हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है सभी के? सभी अच्छे हो? एक बार सेशन को जल्दी से लाइक शेयर कर देना। ठीक है। मैं ऑडिबल हूँ, एक बार मेरे को जल्दी से बता दो आप लोग। बिल्कुल। तो आज भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। 100 वर्ड्स कवर कर लेंगे। ठीक है। जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो एंटोनिम्स करने वाले हैं। ठीक है। और एंटोनिम्स में क्या करने वाले हैं? 100 वर्ड्स। ठीक है। और ये 100 वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके अपकमिंग एग्जाम है। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चाहे वो आपका एसएससी का पेपर हो, जो कि अभी सीजीएल का फॉर्म फिल हो रहा है, चाहे बैंक का पेपर हो, चाहे एनडीए सीडीएस एफ कैट का हो, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना। ठीक है। इन क्वेश्चन को प्लीज़ स्किप मत करना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए। तो ये कुछ डिटेल हमारे बारे में, मेरे बारे में, जो कि आपको जाननी जरूरी है। और ये जो बैच है जो कल से स्टार्ट हुआ है, इस बैच को आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं। एसिलेटर बैच है और एसबीआई पीओ जो 2022 में एग्जाम होने वाला है। ठीक है। बता दूंगा वो भी मैं कैसे इम्प्रूव करें, सुधा जी। ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे एडुकेटर अच्छे अच्छे मिलते हैं जो कि पूरा सिलेबस आपको पीओ का कवर कराएंगे। कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। नोट्स भी हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे। टॉप एडुकेटर्स आपको मिलते हैं। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलती है। ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस है। वीकली क्विज है। और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि अलग से लिया जाता है, जो कि आपका डाउट है उसको अलग से क्लियर किया जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है। और एक चैंपियनशिप बैच है जो आईबीपीएस और एसबीआई पीओ दोनों के लिए है। ठीक है। दोनों के लिए बैच स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या है, 5 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है। पूरा आपको थ्योरेटिकल पार्ट है ना, जो आईबीपीएस का है और एसबीआई पीओ का है, दोनों कवर कराया जाएगा। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून सर। कोर्स हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड, हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी। ठीक है। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश है ना, दोनों में आपको प्रोवाइड किया। ठीक। टॉप एडुकेटर्स आपको मिल जाते हैं। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल जाती है। ठीक है। जो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अनलिमिटेड एक्सेस है। वीकली क्विज है, मॉक है और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है। आप इस पे जरूर इन बैचेस को इनरोल कीजिएगा। ठीक है। हाँ। कोड सैम 10 है। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को अगर आपको अवेल करना है और आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो सैम 10 कोड लगा दीजिए। ठीक है। देखो, इस कोड के आपको 3 फायदे हैं। कैसे, वो भी देखिएगा। पहला क्या है कि जब आप अनअकैडमी पे आपको बहुत सारी फ्री की क्लासेस मिलती है। तो जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो। ठीक है। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे इनविटेशन कोड आता है, तो इनविटेशन कोड के तौर पे आप सैम 10 डालिए, जिसमें आप बहुत सारी फ्री की स्पेशल क्लासेस जो कि आपको वहाँ पे अवेलेबल है वो ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, मॉक है ना। मॉक के लिए भी आप सैम 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, मॉक के लिए भी, जो भी आप मॉक देना चाहते हैं। ठीक है। मॉक भी बहुत सारे अवेलेबल है। थर्ड क्या है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए और आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ चाहिए तो भी क्या है, आप सैम 10 का यूज़ कीजिए। ठीक है। और योर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है। तो 3 फायदे क्लियर क्लियर है। तो बहुत सारी जो फ्री की क्लासेस है, जैसे 4 बजे और 9 बजे मेरी फ्री की क्लासेस लगती है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, तो इससे भी आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। देखो, जैसे ही आप प्लस का कोर्स लेते हो, ठीक है, जैसे ही आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो, वीकली टेस्ट आपको अवेलेबल होता है। लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल मिलती है। स्ट्रक्चर कोर्सेज है। अनलिमिटेड एक्सेस, आप जितनी इच्छा उतना एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी प्लानर है। पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाता है, सब कुछ जितना भी आपको यानी गाइडेंस चाहिए एक्सपर्ट के द्वारा। ठीक है। टेस्ट की एनालिसिस कराई जाती है। ठीक है। एक्सपर्ट गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कराई जाती है और स्टडी मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है। तो टेस्ट की एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसकी वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो संडे को टेस्ट होता है, ठीक है, उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलती है एग्जाम एक्सपर्ट के एक थ्रू एग्जाम एक्सपर्ट। ठीक है ना। तो
एक तो रेज हैंड की फैसिलिटी है, अगर आपको कोई भी डाउट हो वहाँ पे रेज हैंड कर लीजिए। जैसे ही आप रेज हैंड करते हो तो आपको क्या है, एडुकेटर से आप डायरेक्ट, यहाँ पे जैसे आपने रेज हैंड किया तो एडुकेटर से आप डायरेक्ट वहीं पे ऐप के थ्रू बात हो जाएगी, ठीक है, कि आपको ये डाउट है, ठीक है। और जो अनअकैडमी का जो कॉम्बैट है, ठीक है, जो कि प्रीलिम्स स्पेशल क्लास इंग्लिश मैराथन है, ठीक है, जो कि 9 जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है, 10 बजे, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। 50 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इनरोल करने के लिए आपको इनविटेशन कोड भी लगाना होगा सैम 10, जरूर दीजिएगा। आपको इससे ऑल इंडिया रैंक भी पता चलती है कि आपको कितना है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। एंटोनिम्स, हॉटीनेस है ना, क्या है, हॉटीनेस, अनस्किल्ड, अफेबिलिटी, अड्यूस है ना, और एब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जी स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन को जल्दी से लाइक शेयर कर दो। बिल्कुल, सेशन को जल्दी से लाइक शेयर कर दो। क्या है, हॉटनेस है, अनस्किल्ड है, क्या है, क्या है, अफेबिलिटी है ना, अफेबिलिटी है, अड्यूस है, और ऑब्जेक्ट है। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। चलिए क्वेश्चन कीजिए, ए बी सी डी ऑप्शन बताइए। जल्दी। देखो क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या होगा। मैं बताता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आएगा। देखो, हॉटनेस, हॉटीनेस है, इसका मतलब होता है क्या, मैं आपको याद होगा हॉटी पढ़ाया था मैंने। हॉटीनेस है यानी क्या है, अभिमान है, अभिमान है, और क्या है, गर्व है, और घमंड है। गर्व तो नहीं होगा लेकिन घमंड होगा, ठीक है। जैन सर, अभिमान है ना, यानी अपने आप को घमंड है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है सर। अगर नेगेटिव वर्ड है तो सर आपको एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। क्लियर बात, बार बार भूल जाते हैं ये वर्ड। जब आप हॉट होते हो यानी गर्म होते हो, यानी आप में एरोगेंसी आ जाती है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनस्किल्ड है यानी अयोग्य है, कोई स्किल नहीं है इसमें, है ना, कोई कलाहीनता है, ठीक है, अयोग्य। अड्यूस है, किसी चीज को आप प्रस्तुत करते हो, प्रस्तुत करना, सामने लेके आना, ठीक है, परफॉर्म करना, ठीक है। एब्जेक्ट है यानी हतोत्साह है, या डेस्पोंडेंट है। सुनते जाओ। अफेबिलिटी है, इसका मतलब क्या होता है, सुशीलता, सुशील है आप। अच्छा एक बात बताओ, अब चलो आंसर बता दो, अब तो हिंदी लिख दी है सभी की, अब हाँ आंसर बता दो सभी। अभिमान है, हॉटीनेस, हॉटी है। चलो अब तो हिंदी मैंने सबकी लिख दी, अब तो बता दो अपोजिट वर्ड क्या होगा। ये निगेटिव है, अपने को पॉजिटिव वर्ड चाहिए। दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करना है यहाँ से। चलो जल्दी बताओ। बहुत अच्छा जोशी जी। ये पेपर आया था, सीपीओ 2009 में आया था, सेम क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, क्वेश्चन पूछा गया। तो हॉटिनेस नेगेटिव वर्ड, आपको पॉजिटिव वर्ड चाहिए। अनस्किल्ड यानी नेगेटिव वर्ड है, लव कुश पटेल जी। प्रस्तुत करना, कुछ प्रस्तुत कर रहे हो, कुछ दिखा रहे हो, कुछ शो कर रहे हो, शो करना, दिखाना। डेस्पोडेंट, डेस्पोडेंट मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, हतोत्साह करना, किसी की उत्साह को घटाना। सुशीलता है एक पॉजिटिव वर्ड, ठीक।
यहां से आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जल्दी से। कौन कौन सा ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे? तो अनस्किल्ड को करोगे और ये दो वर्ड। अब क्या सी होगा या ए होगा, सी होगा या बी? तो क्या होगा? बी होगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? हाँ। हाँ, तो यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड करेंगे क्या? हॉटनेस, ठीक है, अड्यूस, प्रस्तुत करना, किसी चीज को शो करना, एब्जेक्ट और अफेबिलिटी। ये चार वर्ड को आप इंपॉर्टेंट कीजिए। अनस्किल्ड का आपको मतलब पता है कि अयोग्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार वर्ड को इंपॉर्टेंट कर लो। समझ में आ रहा है? बोलो सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम सब कर दिया, चलो, यानी समझ में आ रहा है। हम सब कर दिया यानी समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रग्ड है, एक वर्ड है क्या? रग्ड। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। शैगी, डिसेंट, पॉलिश्ड और यूजफुल, ठीक है। चलिए आंसर बताइए। रग्ड है। आंसर 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 आना चाहिए। पॉलिश्ड होगा। बहुत अच्छा। अभिषेक गौतम जी, बहुत अच्छा। रग्ड है। रग्ड एक जो वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है, ठीक है। रग्ड मतलब होता है उबड़ खाबड़। जैसे कभी रोड वोड टूट जाती है, पत्थर वत्थर आ जाते हैं, तो गाड़ी ऐसे ऐसे हिलने लगती है, ठीक है। शैगी है। शैगी है, असिस्ट है, ठीक है। डिसेंट है, नेक है, ठीक है। यूजफुल है, यानी लाभदायक है या लाभप्रद है। पॉलिश्ड है, यानी क्या है? चिकना है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। रग्ड है, उबड़ खाबड़ है, तो एक क्या है? निगेटिव वर्ड, ठीक है। हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव वर्ड चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक। असिस्ट एक नेगेटिव वर्ड, नेक एक पॉजिटिव वर्ड। आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका आंसर गलत है। ये भी पॉजिटिव और चिकना है, प्लेन सरफेस है, चिकना है, तो क्या हो जाएगा? पॉलिश्ड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शैगी नहीं होगा, ठीक है। शैगी, डिसेंट और यूजफुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर करना चाहो आप, अगर आप इंपॉर्टेंट करना चाहो तो रग्ड को इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। और शैगी को इंपॉर्टेंट कर लो। बाकी पॉलिश तो आपको पता ही है, चिकना होता है। यूजफुल पता है, डिसेंट पता है, नेक है, सभ्य है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हो जाना है। चलिए समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, समझ में आ रहा है। कहीं ऐसा तो देख के नहीं लगाया यहाँ पे ईडी है, यहाँ पे ईडी है, लगाओ इसको। विकास चौहान साहब पढ़ लो। हाँ, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडंडेंट, नीडफुल, सुपरफ्लुअस, अट्रैक्टिव और ग्रॉस। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। रेडंडेंट है, नीडफुल, सुपरफ्लुअस, अट्रैक्टिव और ग्रॉस। आंसर बताओ, क्या होगा आपके हिसाब से? सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। आज बच्चे इतने कम कैसे हैं? कहाँ गए सारे?
ए होगा सर, नीडफुल। चलो गुड। नीडफुल, सुपरफ्लुअस, अट्रैक्टिव, ग्रॉस, क्या होना चाहिए? सोचो सोचो क्या होना चाहिए। बताओ जी, क्या होगा? रेडंडेंट है, ए होगा। देखो, रेडंडेंट मतलब होता है अननेसेसरी, अनावश्यक, है ना? जरूरत नहीं है फिर भी, है ना? हाँ, अनावश्यक। बिल्कुल, आप सही आंसर दे रहे हैं, रेडंडेंट। सेशन को लाइक शेयर कर दो। ठीक है। हाँ, रेडंडेंट मतलब होता है अनावश्यक। अब ये अनावश्यक है तो आवश्यक होना चाहिए, नीडफुल। अट्रैक्टिव है यानी क्या है? आकर्षित, आकर्षक है, किसी को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिव है। सुपरफ्लुअस मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा। और ग्रॉस इनकम यानी टोटल इनकम, यानी कुल आय, लिखते हो ना, कुल टोटल। ठीक है, बिल्कुल। या अब देखो यहाँ पे, रेडंडेंट क्या है? अनावश्यक है, नेगेटिव वर्ड है, अपने को पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ठीक है। हाँ, ये क्या है? एक पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड सबसे पहले हटाओ। ये सिनोनिम्स हो जाएगा ना, जरूरत से ज्यादा, अनावश्यक। हो सकता है ना, सिनोनिम्स हो सकता है। ग्रॉस को हटा दीजिए, ग्रॉस इनकम, ये तो इजी वर्ड है। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा सर? सर नीडफुल हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड हमको अगर करना है, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट लेना चाहते हैं तो रेडंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, अब सुनते चलो। सुपरफ्लुअस भी बहुत बार पूछा गया। अट्रैक्टिव आपको पता है, ग्रॉस आपको पता है, फिर भी ग्रॉस को भी इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, हो सके एग्जाम में अगर कभी आप का दिमाग, ये ग्रॉस इनकम आपको पता है ना, टोटल इनकम, कुल आय, ऐसा पॉइंट में पढ़ते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिमिनेट, गला खराब हो रहा है ना, तभी ठीक है। एफिमिनेट, मैनली, टिमिड, ब्रैश और वीक। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। एफिमिनेट है, मैनली है, टिमिड है, ब्रैश है और वीक है। बताइए क्या होगा? हाँ, आंसर आंसर, एंटोनिम्स। जल्दी, जल्दी डियर, आंसर बताओ सभी। एफिमिनेट है। सीजल मेंस का भी पेपर आ गया है ना? हाँ, बताओ क्या होगा? ए होगा सर, ए होगा सर। गुड आफ्टरनून, आ जाओ आ जाओ। मनीष जी कह रहे हैं ए होगा। ठीक है, जया जी कह रही हैं ए होगा। ठीक है, गौतम साहब कह रहे हैं ए होगा। देखो क्या हो जाएगा, एफिमिनेट मतलब होता है जो वुमनिश होते हैं, है ना? जो क्या होता है, वुमनिश होते हैं या वुमेनली होते हैं, जो लेडीज की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैनली हो जाएगा, जो पुरुष की तरह व्यवहार करते हैं, यानी पुरुषोचित होते हैं। ठीक है। ब्रैश मतलब क्या होता है पता है आपको? ब्रैश, नाजुक। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक। और वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, वुमेनली है। या आप इसे निगेटिव भी नहीं बोल सकते, पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना? या इसको नेगेटिव बोलिए, चलेगा। कमजोर है, नेगेटिव है। और नाजुक है, तो ये क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैश को इंपॉर्टेंट कर लो, एफिमिनेट को इंपॉर्टेंट कर लो, और मैनली को इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, तीन वर्ड इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ, प्यूट्रिड, फाउल, फ्रैग्रेंट, रेकलेस और कंसिडरेट।
डेलिकेट जटिल, फ्रेगाइल, प्यूट्रिड। एंटोनिम्स फाइंड आउट करो जोशी जी, एंटोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट करोगे? एंटोनिम्स। बारिश की वजह से नेटवर्क इशू है, इसलिए बच्चे नहीं आए। अच्छा, चलो। प्यूट्रिड फाउल है, फ्रैग्रेंट है, रेकलेस है और कंसिडरेट है। सभी भग गए, कहाँ रहते हैं सभी, पता नहीं। हम्म, बताओ जी क्या होगा? आंसर बताइए गौतम साहब, आंसर। प्यूट्रिड है। हाँ, आंसर सभी बताओ। देखो, प्यूट्रिड है, प्यूट्रिड। आप ही आंसर बताओ। शायद बी। बहुत अच्छा गौतम साहब, बहुत अच्छा। फ्रैग्रेंट, क्या बात है लवकुश पटेल जी, वेरी गुड। देखो क्या है, प्यूट्रिड है। इसका मतलब होता है दुर्गंधित, सड़ा हुआ कुछ, बदबूदार, उसको कहते हैं। ठीक है। फाउल है, फाउल, फाउल मतलब क्या है? गलती है। फाउल है, गलती है। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह। ठीक है। कंसिडरेट है, कंसिडरेट मतलब क्या होता है? विचारशील, है ना? विचारशील की बात हो रही है, कंसिडरेट है। ठीक है। और फ्रैग्रेंट है यानी क्या है? खुशबू है। ठीक है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है सर, तो हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। चाहिए। हाँ, डिकेड, सड़ा हुआ, गला हुआ। तो हमें एक पॉजिटिव, गलती है नेगेटिव वर्ड, लापरवाह है नेगेटिव वर्ड, आप विचारशील हैं पॉजिटिव वर्ड, फ्रैग्रेंट खुशबू पॉजिटिव वर्ड। तो यहाँ पे आप दो वर्ड को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये दो वर्ड एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, रेकलेस और ये हो जाए, तो होगा क्या? फ्रैग्रेंट हो जाएगा आंसर। ठीक है, होना चाहिए ना फ्रैग्रेंट। करना क्या है? आंसर देना है डायरेक्ट, इतना सोचने की बात ही नहीं है। अब देखो क्या है, प्यूट्रिड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है। फ्रैग्रेंट तो इजी वर्ड है। रैकलेस इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है। कंसिडरेट इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है। और प्यूट्रिड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीन वर्ड आपके इंपॉर्टेंट, कंसिडरेट करना, विचारशील है, रेकलेस है, लापरवाह है, प्यूट्रिड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आराम से कीजिए। ठीक है। हाँ, आराम से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोवोकेटिव, इंसाइटिंग, एक्साइटिंग, पेसिफिक और प्यूराइल। आपको फाइंड आउट करना है क्या? एंटोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक है। प्रोवोकेटिव है, इंसाइटिंग है, एक्साइटिंग है, पेसिफिक है और प्यूराइल है। या हाँ, प्यूराइल। बताइए जी क्या होगा? आंसर बताओ। प्रोवोकेटिव है, इंसाइटिंग, एक्साइटिंग, पेसिफिक, प्यूराइल। पेसिफिक होगा। चलो ठीक है, सी आंसर है। एक बच्चे ने, लवकुश जी ने सबसे पहले आंसर दिया है कि सर सी होगा। चलो ठीक है। देखो, प्रोवोकेटिव मतलब होता है किसी चीज को उकसाना। इंटरनेट रुक रहा है, इंटरनेट थोड़ा सा आज प्रॉब्लम है। प्रोवोकेटिव मतलब होता है किसी को उकसाना।
क्या करना, किसी को उकसाना, ठीक है। हाँ, उत्तेजित करना, भड़काना, ठीक है। हाँ, इंसाइटिंग मतलब क्या होता है, इंसाइट करना, किसी को उत्तेजित करना। एक्साइटिंग मतलब क्या होता है, उत्तेजित होना या उत्तेजित करने वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है। पेसिफिक मतलब क्या होता है, शांत, ठीक है। और प्यूराइल है, इसका मतलब क्या होता है, बचकाना हरकतें करते हैं, जो बच्चों वाली हरकतें करते हो, ठीक है। हाँ जी सिद्दीकी जी, आज लेट आए हैं, नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। देखो क्या है, प्रोवोकेटिव एक नेगेटिव वर्ड है, तो अगर आप किसी को उकसाते हो तो उसको शांत भी करोगे, तो आपको एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ये सिनोनिम्स है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। एक्साइटिंग है, उत्तेजित करने वाला, ये पॉजिटिव है, एक्साइटिंग ऑफर है, तो वो ये पॉजिटिव है। स्पेसिफिक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इंसाइटिंग क्या है, सिनोनिम्स है, सभी ध्यान से देखिए। इंसाइटिंग क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। ये नहीं होगा, एक्साइटिंग नहीं होगा, ठीक है। प्यूराइल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पेसिफिक, किसी को भड़काना है तो किसी को शांत करना है, ठीक है। जैसे क्राउड है, अगर क्राउड मॉब बन गई तो ये क्या है, इंसाइट हो गया। और उसी क्राउड को फिर मॉब को क्राउड पे लाना, यानी ये क्या है, पेसिफिक है या नहीं है, है या नहीं है। हाँ, प्रोवोकेटिव, इंस्टिगेट करना, आमिर साहब, ट्रिगर करना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। प्रोवोकेटिव इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इंसाइटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। पेसिफिक इंपॉर्टेंट वर्ड है, और प्यूराइल इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक। चले आगे, ठीक। इमेंसिपेट है, इंस्लेव है, इवॉल्व है, पार्टिसिपेट है और डिस्क्रिमिनेट है। आंसर बताइएगा, आपका एंटोनिम्स फाइंड आउट कर। जी सर, बताएं बताएं। डी होगा सर, चलिए ठीक है। इमेंसिपेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जोशी जी बताएं क्या होगा। जोशी जी की को क्या बहुत अच्छी है, इमेंसिपेट करना। नहीं सर। हाँ जी मनीष जी, बहुत अच्छा, एक एक आंसर आया है, बहुत अच्छा था। माइट बी डी। नहीं सर, नहीं, इतना भी आसान नहीं है, जिस जो आप डूब के चले जाओ उसमें। जी, इतना भी आसान नहीं। देखो क्या है, इमेंसिपेट है, सुनिए। इमेंसिपेट मतलब होता है किसी चीज को स्वतंत्र करना या रिलीज करना या एग्जोनरेट करना, होता है। मनीष जी का आंसर सिर्फ सही है, बिल्कुल। इवॉल्व मतलब होता है डेवलप, डेवलपमेंट, विकसित करना किसी चीज को, है ना। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव,
भेदभाव करना किसी में, डिफरेंस करना। क्या होता है? डिफरेंस करना, यही तो बात है। पार्टिसिपेट मतलब क्या होता है? भाग लेना, पार्टिसिपेशन करना, भाग लेना। इनस्लेव मतलब क्या होता है? किसी को वश में करना, ठीक है, हाँ, वश में रखना। अब बताओ क्या हो जाएगा? अब बताओ क्या हो जाएगा? अब आंसर बता दीजिए। रिलीज है, एक पॉजिटिव वर्ड है, आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए एंटोनिम्स के लिए, ठीक है। ये क्या है? विकसित, एक क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। डिस्क्रिमिनेट एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इंस्लेव मतलब वश में करना, एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। पार्टिसिपेट करना एक अच्छी बात है, आप किसी चीज में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हो यानी भाग ले रहे हो, ठीक है। तो पार्टिसिपेट को हटाइए, इवॉल्व को हटाइए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट को हटाइए, होगा क्या? इंस्लेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंस्लेव हो जाएगा। हाँ जी, एमडी शहनशाह जी। तो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट क्या है? इमेंसिपेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्लेव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवॉल्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे चार वर्ड को इंपॉर्टेंट करो। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कर दो सब। समझ में आया सब अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन। निगार्डली, स्टिंगी, है ना, क्या है? रॉसस, है ना, बेनिवोलेंट और पॉपुलर। राउकस भी बोल सकते हो, जो भी बोल रहे। राउकस। हाँ, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। हाँ सिद्दीकी जी बताइए आंसर क्या होगा? बताओ सिद्दीकी साहब। पांडे जी, शहनशाह जी, अमन साहब, मनीष जी, लवकुश पटेल साहब। जी बताएं बताएं बताएं। क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा? नेटवर्क नहीं आ रहा है या आंसर नहीं आ रहा? यहाँ तो पूरा नेटवर्क आ रहा है, वीडियो अच्छे से चल रही है, आपके साइड से प्रॉब्लम होगी। बताओ बताओ बताओ। सी होगा सर। हाँ जी, आकाश जी आ जाइए। सोनी जी, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं। जहाँ साहब भी बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं। अरे निगार्डली कराया मैंने, पहली बार कैसे सुन रहे हो? आई एम गुड डियर। जय हिंद। पांडे साहब, सी होगा सर। पांडे जी भी आ गए हैं, क्या बात है। कल मैं सोच रहा था कि पांडे जी आजकल कहाँ गायब है। हाँ, निगार्डली मतलब होता है कंजूस, जो कंजूसी करता है। हाँ, स्टिंगी कंजूस। बहुत अच्छा जया जी। हाँ, रॉकस मतलब क्या होता है? कंजूस नहीं, फटा, फटा हुआ। हाँ, पॉपुलर है, प्रसिद्ध हैं आप। बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है? परोपकारी, है ना। यानी कंजूस एक नेगेटिव वर्ड है। हाँ जी नरेंद्र जी, नमस्ते 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 टी। हाउ आर यू? पॉजिटिव चाहिए आप। ये एक नेगेटिव वर्ड है। फटा हुआ एक नेगेटिव वर्ड है। पॉपुलर एक पॉजिटिव वर्ड है। पांडे जी आ गए यानी वोकैब के सेंस आ गए। एक और साहब नहीं आए, एक शर्मा जी नहीं आए, कोई वोकैब में माहिर है। जोशी जी तो खैर है ही। देखो तो नेगेटिव वर्ड खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। पॉपुलर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बेनिवोलेंट होगा, परोपकारी। हाँ, प्रोडिगल और स्टैंड आएगा, अभी प्रोडिगल भी आएगा, आप टेंशन ना लो। प्रोडिगल भी हाँ, उदार जेनेरियस। प्रोडिगल भी हमने क्वेश्चन डाला है, उसकी टेंशन ना लीजिए। निगार्डली इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। स्टिंगी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है।
बेनिवोलेंट बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये 3 वर्ड। रॉशियस नहीं पूछा गया, हो सके पूछ ले, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जी सर, जेनेरियस बेनिवोलेंट, बिल्कुल एकदम आप सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। नंबरलेस, हाँ, क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस, काउंटलेस, नोटिसेबल और क्या है, फाइनाइट, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। चलिए, अब आएगा मजा। सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं ऊपर नीचे सारे। जी बिल्कुल। सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन डाले। अरे अनुराधा लेट हो गया आज, आ गए आप, चलो। अनुराधा भी अच्छी है वो क्या में। नरेंद्र साहब आंसर दीजिए, पांडे जी आंसर, सोनी साहब आंसर। नंबरलेस है। अब नंबरलेस है तो आपको पता ही है। एंटोनिम्स, देखो अनुराधा ने आंसर भी दे दिया, यही तो बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, नंबरलेस है, नंबर लेस है। अब नंबर लेस है यानी क्या है, अनगिनत है, इनफाइनाइट है। कोई बात नहीं, अनगिनत है यानी एक, ठीक है, जिसको आप गिन नहीं सकते, काउंटलेस है ना, अनगिनत है, जिसको आप गिन नहीं सकते। एक वर्ड है नोटिसिबल, है ना, इसका मतलब क्या है, ध्यान देने योग्य। नोटिसिबल है यानी क्या, ध्यान देने योग्य, ठीक है। हाँ, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्या होता है, देखो कॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है विशिष्ट, है ना। हाँ, स्पेशल। जी, कृष्णा जी, बहुत अच्छा। तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट है तो फाइनाइट हो जाएगा, यानी सीमित है। होगा या नहीं होगा, सीमित है, होगा। यही तो बात है वो कैब में। अभी अच्छी अच्छी वो कैब आ जाएगी, अभी देखते तो जाओ। हाँ, हाँ जी, पारुल जी, बहुत अच्छा। नंबरलेस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कॉन्स्पिक्यूअस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला वर्ड हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे, चले आगे, ठीक। कर्टेल है, एक वर्ड आया है कर्टेल। अराइव, कंटिन्यू, रिज्यूम और स्टार्ट। चलिए बताइए, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यू आर नोटिसेबल, बिल्कुल। पढ़ाई करो वेंकटेश। कर्टेल है, कर्टेल, कर्टेल मतलब क्या होता है, बी होगा सर। सर एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। पांडे जी का भी आंसर आ गया, डी होगा सर। स्टार्ट करना, सर स्टार्ट करना, शुरू करना। और रिज्यूम करना यानी फिर से शुरू करना। अराइव है, पहुंचना। कंटिन्यू है, लगातार है, ठीक है। हाँ, तो कर्टेल मतलब क्या होता है, हाँ, कर्टेल है, डिक्रीज करना है, घटाना है। जी, लेस एलिविएट है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, पांडे जी का एकदम आंसर सही है, बिल्कुल। कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू, ठीक है। डिक्रीज है, एक नेगेटिव वर्ड है, आपको पॉजिटिव वर्ड चाहिए। यहाँ पे सारे वर्ड्स पॉजिटिव है, लगातार है, कंटिन्यू है, पॉजिटिव वर्ड है, स्टार्ट है, पॉजिटिव वर्ड है, रिज्यूम है, पॉजिटिव वर्ड है, और अराइव है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये भी गया। तो क्या हो जाएगा, कर्टेल इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। हाँ, कर्टेल क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट। कर्टेल इंपॉर्टेंट वर्ड। चलिए, कर्टेल को इंपॉर्टेंट कर लो, रिज्यूम को इंपॉर्टेंट कर लो, फिर से स्टार्ट करते हो, जैसे काम को रिज्यूम करते हो आप, फिर से स्टार्ट करते हो, इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेव है, रॉग है, इनोसेंट है, इग्नोरेंट है और इरुडाइट है। आपको क्या है, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। देख लो कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। चलो, शाश्वत जी बताओ क्या होगा। नरेंद्र जी कह रहे हैं बी होगा सर, नीव है तो। जिन्होंने ऑप्शन चूज कर लिया उनका आंसर आ गया, समझ गए। जिन्होंने ऑप्शन चूज कर लिया उनका आंसर आ गया। अब देख लो क्या होगा। नेव है, हाँ, नेव है यानी क्या है वो, सोचो। डी होगा सर, नहीं सर डी नहीं होगा। हम्म, नेव है, हाँ, नेव है यानी थोड़ा सा वो धूर्त है, चालाक है। सर डी लग रहा है, चुप हो जाओ। डी स्कॉलर है, जैसे आप स्कॉलर है। रॉग है, रॉग, रॉग नहीं होगा, रॉग मतलब होता है राक्षस, दानव। इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, अनजान। ठीक है। इनोसेंट मतलब क्या होता है, निर्दोष। ठीक है। हाँ, नैब मतलब होता है क्या, हाँ नैब है, नैब है यानी चालाक है वो, है ना, धूर्त है वो। अब बताओ आंसर क्या होगा। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, अनुराधा ने भी आंसर सही दिया है और बहुत सारे लोगों ने भी आंसर सही दिया, तो क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा। ठीक है। अब सुनना मेरे बात, नेव इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। हाँ, रॉग को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इरुडाइट को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। धूर्त है, नेगेटिव वर्ड है, आपको एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ये देखिए ये क्या है, रॉग क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। अनजान, इग्नोर कर रहे हो किसी को, नेगेटिव वर्ड। बुद्धिमान होता है इसका मतलब, है ना, बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान होता है इसका मतलब। क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा। हाँ, चीट, रास्कल, रिस्क, हाँ सिनोनिम्स हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएगा। चीट हो जाएगा, रास्कल हो जाएगा, बिल्कुल, ट्रिकस्टर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। शैतान को भी बोलते हैं रॉब, बिल्कुल आकाश सोनी साहब। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको मार्क करा दिए, देख लो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको मार्क करा दिए। ठीक है, आगे चले, आगे चले, चलो। हारमोनियस है, हार्श है, एमिकेबल है, प्रूडेंट है और सिक है। एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। आज प्रियांशु और प्रभात साहब कहाँ गायब हो गए। चलिए एंटोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। हारमोनियस है, हार्श है, एमिकेबल है, प्रूडेंट है और सिक है। कृष्णा प्रजापति जी। हम्म, एमिकेबल होगा सर। सर हारमोनियस एक जो बहुत ही प्यारा वर्ड है, हारमोनियस मतलब होता है क्या, हारमोनियस मतलब क्या होता है, मैत्रीपूर्ण, सामंजस्य, है ना, क्या, सामंजस्य स्थापित करना। तो ये तो सिनोनिम्स है सर, है ना। और एक पॉजिटिव वर्ड है, आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। सिक, बीमार है आप, तो सिक है, एक नेगेटिव वर्ड है। प्रूडेंट क्या है, चतुर है आप,
विवेकी हैं आप, तो एक इसको पॉजिटिव भी ले लो, चतुर है चालाक। तो हार्श होगा, रूखा है, रूड है, हार्श हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, अनीता कुमावत जी। हाँ, कॉर्डियल भी होगा, कॉर्डियल भी होगा, बिल्कुल। बिल्कुल, आप एकदम सही बोल रहे हैं। एक नेगेटिव वर्ड है ये भी। ये दोनों नहीं होगा, पहले एलिमिनेट कर दो। हाँ, देखो, हारमोनियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, एमिकेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, और हार्श इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक और प्रूडेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे चार वर्ड को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जी सर, एयरफोर्स के लिए भी है। बिल्कुल, आप जिसके लिए कह रहे हैं सबके लिए है डियर सोनी साहब, सारे एग्जाम्स के लिए। चलिए, सारे एग्जाम्स के लिए। देखो, हाँ, बहुत अच्छा। बी लिटिल, प्रेज है, ग्लोरीफाई है, एडमायर है, और इन्फ्लेट है। आपको एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है ना। बी लिटिल, प्रेज, ग्लोरीफाई, एडमायर और इन्फ्लेट, क्या हो जाएगा? एयरफोर्स में आया था इस बार, हमेशा आएगा, टेंशन ना लो। एफकेट में आया था तो सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं डियर, कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या इधर से ही रिपीट होती है। बताओ क्या होगा? एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। स्टॉल हो जाएगा। स्टॉल मतलब प्रशंसा करना। लिटिल है। कृष्णा जी कह रहे हैं ए होगा सर। ए और सी होगा सर। ए और सी तो इक्वल है ना, ए और सी तो बराबर है। फिर ए और सी क्यों होगा? खुद सोचो, अगर ए और सी बराबर है तो ए और सी क्यों होगा सिद्दीकी जी? थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। बिल लिटिल मतलब क्या होता है? बिल लिटिल मतलब क्या होता है? कम हो जाना, कम हो जाना। या निंदा विंदा होता तो प्रेज और एडमायर नहीं होगा सर। हाँ, उदास भी होता है, उदास भी होता है। देखिए, क्या एडमायर होगा? हाँ, प्रजापति जी बताइए, आप ही बता दीजिए। हाँ, क्रिटिसिज्म होता है, निंदा करना किसी की। सेंश्योर होता है, बिल्कुल सेंश्योर भी होता है, अपमानित करना। क्या हो जाएगा? ग्लोरीफाई हो जाएगा ना। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, लव कुश पटेल जी। प्रकाश सोनी साहब यहाँ थोड़े से रॉन्ग हो गए आप। ग्लोरीफाई होगा। जी सर। हाँ जी, अनीता जी, डी नहीं होगा। इन्फ्लेट, इन्फ्लेट मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा फुलाना, इन्फ्लेट करना। बता तो दिया, किसी को अपमानित कर रहे हो या अपमानजनक है, तो क्या हो जाएगा? किसी को गौरवान्वित कर रहे हो, ठीक है, तो बी होगा, ग्लोरीफाई होगा। जी। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या करेंगे? बी लिटिल, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, आपको एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ये नहीं होगा, इन्फ्लेट नहीं होगा, हटाओ इसको। ये भी पॉजिटिव वर्ड है सर, ये भी पॉजिटिव वर्ड है सर, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। गौरवान्वित करना होगा, ठीक है। बी लिटिल इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्लोरीफाई इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। आई थिंक ये बी और सी नहीं। पैरामाउंट साहब भी आए हैं आज बहुत दिनों के बाद। हाँ जी। कन्वीनियंट, क्लमजी, क्लाउडी और रिपल्सिव, आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। हैंडी, कन्वीनियंट, क्लमजी, क्लाउडी और रिपल्सिव। जी बताइए क्या होगा?
हैंडी, कन्वीनियंट, क्लमजी, क्लाउडी और रेपल्सिव। बी होगा सर, क्लमजी। हम्म। 1 ईयर बाद मिल रहा है, अच्छा न्यू ईयर पे मिल रहे हो सभी, बहुत अच्छा। देखो हैंडी है, हैंडी है यानी आराम से आप उसको, आपके लिए कन्वीनियंट है वो, है ना, सही बात है। हैंडी है यानी आपके लिए कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है वो, जिसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। हैंडी है यानी हैंडल कर सकते हो आप, ठीक है, यानी सुविधाजनक है, ठीक है। क्लाउडी, बादल है। रिपल्सिव है यानी अप्रिय है या प्रतिकारक है, ठीक है। हम्म। तो क्या होगा, क्लमजी हो जाएगा। हाँ, हाँ असुविधाजनक, यूजलेस, बिल्कुल, क्लमजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, ठीक है। कन्वीनियंट एक पॉजिटिव वर्ड है, बादल है, बादल भी जरूरी है लाइफ में, ठीक है। नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव है, तो ये और ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिगैंटिक, इनॉर्मस, कॉस्टली, ड्रॉफिश और स्प्यूरियस, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ, एंटोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। गिगैंटिक, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब आंसर आने लगा। क्लमजी कैसे हो सकता है डियर, आपको क्लमजी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, गिगैंटिक है यानी इनॉर्मस है, विशाल है, इनॉर्मस, विशाल। कॉस्टली है, एक्सपेंसिव। स्प्यूरियस है, जाली है, ठीक है। ड्रॉफिश मतलब क्या होता है, छोटा या बौना, है ना, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉफिश हो जाएगा। एक ड्रॉफ प्लैनेट भी होता है। तो एक पॉजिटिव वर्ड है, और पॉजिटिव वर्ड है तो एक नेगेटिव वर्ड के साथ आप इसको लेंगे, और नेगेटिव वर्ड के साथ लेंगे तो यहाँ देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये सिनोनिम्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ड्रॉप, एक नेगेटिव वर्ड। जी, एंटोनिम्स नहीं पता, एंटोनिम्स तो पता है। गिगैंटिक भी इंपॉर्टेंट है, इनॉर्मस भी इंपॉर्टेंट है, स्प्यूरियस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाली होता है इसका मतलब स्प्यूरियस, और ट्रॉफ्स। यहाँ पे 4 वर्ड को इंपॉर्टेंट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंडिड है, कनिंग है, डिप्लोमेटिक है, डाउटफुल है और क्या है, इम्पर्टिनेंट है। आपको फाइंड आउट करना है एंटोनिम्स, ठीक है। हाँ, डी, इम्पर्टिनेंट। कैंडिड है, हाँ कैंडिड है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आकाश सोनी जी, बिल्कुल। सभी आंसर दो, सभी 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 लोग आंसर दो। कैंडिड है, अच्छा लग रहा है देख। कैंडिड है यानी स्पष्टवादी है, क्लियर बोलने वाला,
और एक घुमा फिरा के बोलने वाला है धूर्त है। डाउटफुल है यानी वो संदिग्ध है। डिप्लोमैट है यानी क्या है? कूटनीति, कूटनीतिक। और इम्पर्टिनेंट मतलब क्या होता है? असिस्ट। हाँ जी चौधरी जी, हेलो हेलो प्रदीप जी। अब यहाँ पे स्पष्टवादी है, एक पॉजिटिव वर्ड है, ओपन है, फ्रैंक है। आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए। कूटनीतिक है, पॉजिटिव वर्ड है, डिप्लोमैट्स। असिस्ट नेगेटिव वर्ड है, डाउटफुल नेगेटिव वर्ड है, धूर्त नेगेटिव वर्ड है। होगा क्या? कनिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डिप्लोमेटिक को सबसे पहले हटाइए। इम्पर्टिनेंट भी नहीं होगा, डाउटफुल भी नहीं होगा। कैंडिड इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, थोड़ा सा कैंडिड को इंपॉर्टेंट कर लेना। कैंडिड, इम्पर्टिनेंट, असिस्ट, डिप्लोमेटिक को भी कर लेना, और कनिंग को भी कर लेना। हाँ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गे, डिस्ट्रेस, ग्लैड, सिक्रेटिव और डस्की। असिस्ट मतलब रूड डियर, रूड है, किसी को गलत बोलना, असिस्ट है ना? किसी को गलत बोलते हो, गलत तरीके से बोलना, ये गलत। गे, डिस्ट्रेस, ग्लैड, सिक्रेटिव, डस्की। हाँ, कैंडिड जो खरा है, जो साफ है, बिल्कुल। चलिए आंसर आंसर। जोगी जी, कहाँ हैं आप? क्लास लेट से आए हो, ऐसे थोड़ी काम चलता है। क्लास में रेगुलर रहना चाहिए। हाँ जी कुमावत साहब, सी होगा सर, सिक्रेटिव। सैड और डिस्ट्रेस होगा, क्या बात है? आपने वक्त बदल दिया, बात बदल दी है, क्या बात है? गे का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल। सैड है, उदास है, डिस्ट्रेस है, ठीक है, बिल्कुल। ग्लैड मतलब क्या है? खुश हैं आप, प्रसन्न हैं आप, ग्लैड है। डस्की मतलब क्या होता है? अंधेरा। और सिक्रेटिव है यानी रहस्यमय है। हम्म, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या करोगे? ग्लैड तो इजी है, डस्की भी इम्पोर्टेंट नहीं है, डिस्ट्रेस को इम्पोर्टेंट कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैविश, प्रोडिगल, मैंने बोला था ना आएगा। ओपन, लीगल और इकोनॉमिकल, आपका एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। चलिए, लैविश है। चलो डियर लैविश, फाइंड आउट करो क्या हो। प्रोडिगल, ओपन, लीगल और इकोनॉमिकल। बी होगा सर, ओपन। बी कैसे हो सकता है लैविश? हम्म, लैविश। हाँ, लैविश, जो बहुत ज्यादा खर्च करे, खर्चीला। जो बहुत ज्यादा। ओपन है यानी खुला हुआ है सबके लिए, खुला है, ओपन है। प्रोडिगल है, खर्चीला है। लीगल है, वैध है, वैध, है ना? इकोनॉमिकल हो जाएगा ना? हाँ, इकोनॉमिकल हो। जी, जो पैसे को बचाता है, इकोनॉमिकल है। हाँ, जो पैसे को बचाता है, कम खर्च करने वाला, ठीक है, थोड़ा सा कंजूस भी कह सकते हो। हाँ, लाविश, ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, अपने खुद से कमाओ तो करो। आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए। प्रोडिगल क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। हाँ, सॉरी, प्रोडिगल एक पॉजिटिव वर्ड है, आपको नेगेटिव चाहिए। वैध है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव, कंजूस हो जाता है थोड़ा।
खर्चीला निगेटिव वर्ड है ना, पॉजिटिव चाहिए, इकोनॉमिकल पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे लैविश को इंपॉर्टेंट कर लो, प्रोडिगल को इंपॉर्टेंट कर लो, लीगल तो पता है, और इकोनॉमिकल को इंपॉर्टेंट कर लो। स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमी एक वर्ड आया है ना, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। स्लैवरी है, सबऑर्डिनेट है, डिपेंडेंस है, और सबमिसिवनेस है। बताओ क्या हो। आंसर बताओ डियर। ऑटोनॉमी है, स्लैवरी है, सबऑर्डिनेट है, डिपेंडेंस है, और सबमिसिवनेस। रवि जी, ए स्लैवरी, सी डिपेंडेंस। कौन बताएगा? ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? सोचो, ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी मतलब होता क्या है? ऑटोनॉमी मतलब होता क्या है? बिल्कुल। स्लैवरी मतलब तो गुलाम होता है, स्लैब। तो वो तो सिनोनिम्स हो जाएगा, सी इज द आंसर है ना। हाँ, डिपेंडेंस आश्रित। हाँ, सबमिसिवनेस विनम्रता। सबऑर्डिनेट है यानी किसी के सबऑर्डिनेट है यानी अधीनता है। गुलामी है, किसी को कैद करके रखना, नहीं रख सकते ना। हाँ, लैकोनिक एक वर्ड आया बड़ा प्यारा। हाँ, टर्स है, एक्सटेंसिव है, हाँ, डेप्रिकेटरी है, और क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्रियस है। एंटोनिम्स फाइंड आउट। एंटोनिम्स, लैकोनिक है, टर्स है, एक्सटेंसिव है, हाँ, डेप्रिकेटरी है, और इंडस्ट्रियस है। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छा। बी होगा सर, एक्सटेंसिव हो जाएगा। देखो, लैकोनिक है, संक्षिप्त है, ठीक है ना, छोटा है, अल्प है, टर्स है, सिनोनिम्स है इसका, एक्सटेंसिव बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इंडस्ट्रियस मेहनती, डेप्री डेप्रीकेटरी मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना, है ना, प्रार्थना करने वाला। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सब अच्छा हो, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, सिनोनिम्स है नेगेटिव। यहाँ पे एक आपको पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सटेंसिव, लैकोनिक इंपॉर्टेंट है, टर्स इंपॉर्टेंट है, डेप्रिकेटरी इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्रियस भी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो हमने क्या है, आज 100 वर्ड कवर कर लिए ना। जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पे जाके डाउट को स्कैन करिए आज, है ना। और यहाँ पे जाके डाउट स्कैन कर सकते हैं। रिपोर्ट और विन करने का बहुत अच्छा मौका है आपके पास, चाहे तो आप कोई भी कंटेंट आपको पसंद नहीं आया तो रिपोर्ट कर दीजिए, आपको इनाम मिलेगा। और अगर सेशन पसंद आया तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा। 9 बजे आज आपकी क्लास है, 4 बजे वाली आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए।